आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, पर आगाज करेंगे हेडलाइन के साथ। बिहार चुनाव 2025 से बीजेपी ने जारी की पहली सूची। 71 उम्मीदवारों में सम्राट चौधरी तारापुर से, पवन सिंह और मैथिली ठाकुर को टिकट नहीं मिला। और जेडीयू में सीट बंटवारे को लेकर आक्रोश बढ़ा। कार्यकर्ताओं ने पार्टी कमजोर करने की साजिश का लगाया आरोप। फुलवारी शरीफ में छात्र युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित। गोपाल रविदास को फिर से विधायक बनाने का किया गया संकल्प। सुल्तानगंज में निकली मतदाता जागरूकता प्रभात फेरी। 11 नवंबर को शांतिपूर्ण मतदान की अपील। और बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी और तारापुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। और हालांकि पार्टी की पहली लिस्ट में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और सिंगर मैथिली ठाकुर का नाम नहीं है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को भी टिकट दिया है। इनमें रेणु देवी, गायत्री देवी, देवंती यादव और निषाद जैसी उम्मीदवार शामिल हैं। अब बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मंत्री नितिन नवीन को बांकीपुर से फिर टिकट दिया गया है और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और सिंगर मैथिली ठाकुर को लिस्ट में जगह नहीं मिली। मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि पहली सूची में बीजेपी के 9 महिलाओं उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाया गया है और साथ ही प्रमुख नामों में रेणु देवी, गायत्री देवी, देवंती यादव और निषाद शामिल हैं। मैं सबसे पहले अपने पार्टी नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को फिर से मुझ पर विश्वास करने के लिए, फिर से मुझे मौका देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अपनी बांकीपुर विधानसभा के जनता को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि फिर से उन्होंने उनके बीच में जाकर चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला है। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता से मिलकर जुड़कर काम किया है, जनता फिर से हमको जरूर अपना आशीर्वाद देगी। कुछ बांकीपुर का नहीं, देखिए, मैं तो कह सकता हूं कि आज बांकीपुर में कई ऐसी चीज़ें थी जो लंबे समय तक हम लोग के लिए संघर्ष का विषय था। आज वो कहीं ना कहीं फलीभूत होता दिख रहा है, जिसमें मैं कह सकता हूं मंदिरी नाला एक बड़ा स्कीम था, जिस स्कीम पर हम लोग करीब 150 करोड़ की योजना खर्च करके आज उसको पटना के जो मुख्य बेली रोड है उससे सीधे मेरीन ड्राइव में जोड़ रहे हैं। 19 साल से मीठापुर का जो ब्रिज लंबे समय तक पेंडिंग था, उसको इस कार्यकाल में हम लोगों ने शुरू करने में सफलता पाई। साथ में बड़े नालों पर सड़क बनाना, वाटर कनेक्टिविटी, हर घर तक नल का जल पहुँचे, उस पर दिशा में बहुत काम हुआ। सामुदायिक भवन जो इस क्षेत्र का बड़ा डिमांड होता था, करीब 20 सामुदायिक भवन हम लोगों ने इसमें सफलता पाई। और सबसे बड़ी बात, राजेंद्र बाबू जी का जो हमारा समाधि स्थल था, वहाँ पर आज बिहार गौरव पार्क बनने जा रहा है। तो ये ऐसी कई चीज़ें हैं। और बाकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क का निर्माण, मुख्य कनेक्टिविटी ऑफ द रोड्स, ये सब कई ऐसे आयाम हैं जिसको बिहार में हम कह सकते हैं कि बांकीपुर के विकास में नया। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने संजीव चौरसिया को तीसरी बार दीघा विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस ऐलान के बाद उनके पटना स्थित आवास पर समर्थकों ने जोरदार जश्न मनाया। संजीव चौरसिया ने पीएम और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सहित डिप्टी सीएम विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने दीघा की जनता का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि यह मौका जनता के विश्वास और सेवा के मूल्यांकन का परिणाम है। आपको टिकट मिला, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और साथ ही साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम, सभी को, माननीय प्रभारी विनोद तावड़े जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और विशेष करके दीघा की जनता को, क्योंकि दीघा की जनता का विश्वास जो है वही दीघा का विकास होता है। तो स्वाभाविक रूप से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप से फिर से सेवा करने का मौका
तीसरी बार पार्टी ने जो दिया है साधुवाद देते हैं। और मैं तो अंदर से बहुत भावुक हूँ कि लगातार जो सेवा का जो परिणाम होता है उसी से पार्टी आकलन भी करती है, कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो पार्टी के निरंतर भाव से सेवा आप करते रहिए। ये विचार की पार्टी है, ये तारतम्य के साथ मिला के पार्टी है, परिवार की पार्टी है। तो परिवार के तहत एक सेवार्थ के नाते इसीलिए जनता के सेवक के रूप में आप हरदम जो माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक के रूप में रहते हैं, वही दीघा के सेवक के रूप में हम निरंतर सेवा करते रहे। आज उसी का परिणाम अपरिणत ही है कि फिर से तीसरी बार सेवा करने का मौका पार्टी ने दिया है। और पूरे एनडीए गठबंधन को माननीय नीतीश कुमार जी, जीतनराम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि फिर से सेवा का मौका जो। अब बीजेपी के राज्य मीडिया कार्यशाला का उद्घाटन सत्र सुबह 11 बजे पटना के होटल चाणक्य के दरबार हॉल में आयोजित किया गया। इस सत्र में पार्टी के शीर्ष नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, सांसद और प्रदेश सह प्रभारी दीपक प्रकाश, सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और सांसद और राष्ट्र प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी शामिल थे। ये कार्यशाला आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मीडिया से जुड़ी रणनीतियों को मजबूत करने और संगठन की नीतियों को प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। हताशा, कुंठा, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और अहंकार से जो लोग मदमस्त हैं, जिन लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप पे कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है, तो दिल्ली की तथाकथित युवराज की समूह हो या पटना की तथाकथित नए बने युवराज की बात हो, जमीन ही मूल काम है। बिहार के लोगों को नौकरी देने की एवज पे जो लोगों ने यहाँ की जमीन हड़पा, बीते काल कोर्ट ने उसके ऊपर स्पष्ट मत दिया है, चार्ज फ्रेम किया है। ये कोई विरोधी दल की आरोप नहीं था, प्रमाण आधारित चार्ज था। एक दूसरी ओर जब एनडीए ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे एनडीए के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतनराम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इन सभी के नेतृत्व में जब एनडीए एक एक कदम स्पष्टता के साथ 3 दिन से हमारी सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल, हमारी सीटों की बंटवारा लगभग तय, मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं 99% कौन कहां से लड़ेगा, यह सीट भी तय। तब जो लोग उस सुनामी को देख पा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो उनको तो राजनीतिक सूझबूझ तो है ही, स्पष्टता एनडीए की उनकी मन में बहुत बड़ी घबराहट पैदा कर रही है। इसीलिए जो लोगों की पैर के नीचे जमीन खिसकना शुरू होता है, वे अफवाह की आसरा लेते हैं, सहारा लेते हैं। अभी मेरे पास और जब से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा हुआ है, तब से जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जेडीयू को कमजोर करने और खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है। हमारे प्रतिनिधि नदीम खान ने धरने पर बैठे जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की है। बातचीत में उन्होंने बताया कि कई परंपरागत सीटें जेडीयू से लेकर अन्य सहयोगी दलों को दे दी गई है, जिससे पार्टी की जमीनी कार्यकर्ता को खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, आपको बता दें कि मुंसिफ टीवी की टीम इस वक्त बिहार में मौजूद है। बिहार में सियासी पारा चरम पर है। नेताओं की बयानबाजी, जनता की उम्मीदें, सत्ता की जंग, सब कुछ चरम पर है।
आइए जनता से बात करते हैं, उनकी राय, उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। धरना पर बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ, क्यों बैठे हैं, रीजन इसलिए बैठे हैं कि हम लोग गायघाट विधानसभा जो है हम लोगों का, वो जनता दल यूनाइटेड का सीट रहा है और जबरदस्ती उस सीट को, जहां लोजपा का कोई आधार भी नहीं बनता है, उसके बावजूद जबरदस्ती उसको लोजपा में लोगों ने धकेल दिया। पैसे का खेल हुआ इसमें। पूरा मुजफ्फरपुर जिला बोल रहा है, एक एक आदमी बोल रहा है। 25 करोड़ रुपया का नाम सुने तो हम लोग का अपने दिमाग उड़ गया। लेकिन जब ये बात पूरे आवाम में फैल गई, आम आवाम बोलने लगा कि नहीं, पैसा का खेल हो गया, और जो है सो देने वाले ने खुद चर्चा किया, अपने वर्करों को मोटिवेट करने के लिए जो है सो कहा, जो टिकट का बंटवारा करते हैं वो हमसे ज्यादा जानकार हैं। लेकिन उन्होंने खुद बंटवारा नहीं किया, उन्होंने जो निगोशिएशन करने के लिए कुछ लोगों को नामित किया। अब नामित किया तो वो आदमी अगर गड़बड़ कर दिया, पार्टी के हित में काम नहीं किया, तो ये इसको इंसाफ कहिएगा। जो नीतीश कुमार को मानने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से फैसला करेंगे और न्याय के पक्ष में फैसला। नीतीश कुमार जी के आवास के बाहर इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम वैशाली से आए हैं और नीतीश कुमार जी का पार्टी जदयू, जिस जदयू पार्टी के हमारे बाप दादाओं ने खून और पसीना से सींचा है, आज उस जदयू पार्टी में कोई नहीं कुर्मी अति पिछड़ा को अपेक्षित किया जा रहा है। आज जदयू को कुछ लोग मिलकर के बर्बाद कर चुके हैं। ये प्री प्लानिंग है और 1000 नहीं 5000 के स्टैंप पर आइए, मैं लिख के देता हूँ। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री चुनाव के बाद नहीं बनने देगा, ये मैं लिख लीजिए, एकदम नहीं बनने देगा। और 29 सीटें चिराग पासवान के खाते में हैं और इनका साफ तौर पर इल्ज़ाम है कि जो सीटें इससे पहले जेडीयू वाले जीते हैं, उन्हीं सीटों पर उन्हीं सीटों को चिराग पासवान को दिया जा रहा है। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। नाराजगी किन चीजों को लेकर है? नाराजगी सीटों के बंटवारों के लेकर है। जो सीट चिराग को मिला है वो सीट जदयू को मिलना चाहिए। क्योंकि 12 ऐसे विधानसभा है जहां पिछले बार मात्र जदयू 4 से 5 वोट से हारी है। ये सब मिलकर जो है सीट को बेच दिए हैं और सामंती मनुवादी प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में दे दिए हैं, जो जदयू के लिए अपना खेत बेच के खून पसीना लगा के मेहनत करता है, उन लोगों को बाहर किया गया है और हेलीकॉप्टर के कैंडिडेट को उतारा गया है। आपको क्या लगता है ये चीज नीतीश कुमार नहीं समझ पा रहे हैं? ये नीतीश जी समझ नहीं, नीतीश जी कर ही नहीं रहे हैं। नीतीश जी ये चीज कर ही नहीं रहे हैं। पूरे बिहार का जो जनता नाराज है उसको सिर्फ शांत करने के लिए किया गया है कि नीतीश जी नाराज है, मीडिया में झूठ में चलाया गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सीट बंटवारे में आप ही के नेता हैं, ललन सिंह हैं और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। सीट बंटवारे में तो तमाम आपके भी बड़े नेता हैं, उसके बाद ये ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ दिन पहले आप भी देखे होंगे कि मुख्यमंत्री बोले कि नहीं मान रहे हैं तो छोड़ दीजिए चिराग को, मगर ये भाजपा का गेम है भैया कि किसी तरह मुख्यमंत्री को बिहार से डाउन कर दें। एक खाली ग्राफ ये लोग चाह रहे हैं कि 45 पर गया, 45 पर से 20 पर नीतीश कुमार को कर दें, मगर हम लोग ऐसे होने नहीं देंगे। चिराग इसके पहले क्या किए थे, जहां जनता दल हमारे यूनाइटेड लड़ा था जदयू का कैंडिडेट, वहां अपने कैंडिडेट उतारे, चुनाव लड़ाए, इसलिए कि मुख्यमंत्री का ग्राफ गिर जाए, मगर हमारे नेता का ग्राफ गिरने वाला नहीं है। मान लेते हैं कि भाजपा को 101 सीट मिला, जदयू को मिला 101 सीट, और उस चिराग पासवान जो उनके हनुमान हैं 29 सीट ले लिए। जहां पूर्व में भी आप देखे हैं जदयू के कैंडिडेट लड़ा था, वहां अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिए। आज वही देख रहे हैं कि जहां जहां जदयू का जो जीत के कगार पर लोग हैं, कैंडिडेट है, वहां अपना सीट ले लिए। तो बताइए जदयू के साथ भेदभाव हो रहा है कि नहीं? और जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के आसपास के लोग उनका टिकट काटने की कोशिश कर रहे हैं। गोपाल मंडल ने कहा है कि वो नीतीश कुमार से मिलकर अपनी बात रखेंगे और बिना टिकट लिए नहीं जाएंगे। वे सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। गोपाल मंडल के इस कदम से एनडीए के अंदरूनी समीकरणों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी गोपाल मंडल अपने बयानों और अतरंगी हरकतों को लेकर सुर्खियां में बने रहे हैं। नहीं, हम तो बोलते हैं लाठी चलाइए तब हटेगा। लाठी का प्रहार हो, ऐसे नहीं। जब तक टिकट लेके ही जाएंगे यहाँ से। हाँ,
निकल नहीं मिला तो यहीं बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे हैं। क्यों धरने पर बैठ गए? अरे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए नहीं मिलने दिया जा रहा है क्या? हाँ, रोका जा रहा है। रोका जा रहा है। क्यों? मुख्यमंत्री के पास आपकी सूचना की, बुलाया मुख्यमंत्री? अब यही लोग न कर सकता है सूचना। आपको मुख्यमंत्री जी से बात हुई है? अरे बात नहीं हुई है तो इसलिए बात बनाने के लिए जा रहे हैं। हम मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं मानिएगा? नहीं मानेंगे, यहीं बैठिएगा? यही बैठे। नाराज दूसरे लोगों से है। और पटना फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वृंदावन मैरिज हॉल में छात्र युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे क्षेत्र से हजारों छात्र और युवा शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर मोहम्मद आफ्ताब आलम ने की और इसके साथ ही मंच संचालन इंजीनियर आफ्ताब आलम और जनमेजय ने संयुक्त रूप से किया। इस कार्यक्रम का आयोजन राजद के युवा नेता शुभम यादव के नेतृत्व में किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गोपाल रविदास शामिल हुए। सभी छात्र प्रतिनिधियों को अंग वस्त्र और भेंट देकर सम्मानित किया गया। छात्रों ने कहा कि वे रोजगार देने वाली तेजस्वी सरकार को लाना चाहते हैं और फुलवारी शरीफ से फिर से गोपाल रविदास को विधायक बनाकर तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। और यह युवा संवाद काफी सफल रहा। आज देख रहे हैं कि बिहार का सबसे पहला जो स्थिति शिक्षा व्यवस्था में जो सरकार के, भारत सरकार के, बिहार सरकार के जो आंकड़ा कहता है कि 33.5% ही शिक्षित हैं, यानी रुपया में 66.95% अशिक्षित हैं। लेकिन सरकार बड़ा बेशर्मी के साथ कहती है कि बिहार आगे बढ़ रहा है, चमक रहा है। तो मैं माननीय नीतीश जी से पूछना चाहता हूं कि ये आंकड़ा कहां का है। उद्देश्य यही है कि हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हो चुके हैं गोपाल रविदास जी, तो हम लोग का आह्वान है पार्टी की तरफ से कि कैंडिडेट कोई हो, हम लोग जिताकर एक शब्द में यहाँ से 243 सीट बिहार में है, उसमें से फुलवारी विधानसभा। और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने बिहार में सीट बंटवारे को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन और यूपीए ठग गठजोड़ है, जो कि जनता का समर्थन न मिलने की वजह से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। लल्लन सिंह ने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार की एनडीए और अपनी पार्टी के निस्संदेह नेता हैं और पूरे गठबंधन की एकजुटता उन्हीं के नेतृत्व पर बनी हुई है। हम लोग को आश्चर्य लगता है कभी कभी महागठबंधन के नेताओं को चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़े जनता के समर्थन के लिए। इस तरह के जो भ्रम और गलत प्रचार जो करवाते हैं। और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर केंद्रीय मंत्री और हम के मुख्य नेता जीतन राम मांझी और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने संयुक्त बयान में कहा कि गठबंधन की एकता ही आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दिलाएगी। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि कुछ सीटों पर जेडीयू के सिंबल की जगह किसी अन्य पार्टी का सिंबल दिए जाने पर नाराजगी वाजिब है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का समर्थन करते हुए बताया कि हम और सीटों पे अपने सिंबल पर भी दी है। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोधगया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदूमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप। किशनगंज के ठाकुरगंज सीट से जदयू प्रत्याशी गोपाल अग्रवाल ने नामांकन कर दिया है। पूर्व विधायक और मड़वाड़ी समुदाय के नेता अग्रवाल ने विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देते हुए इस बार जीत का दावा किया है। 2020 में राजद ने मुस्लिम बहुल इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार समीकरण बदलने की उम्मीद है। सम्मान जनता को नहीं मिल पाना, दुर्व्यवहार, सबसे पहले तो इस पे रोक लगेगी। जनता के प्रति प्रशासन को, पदाधिकारियों को जवाबदेह होना पड़ेगा। इन 5 सालों में एक कमजोर व्यक्ति के कारण पूरा ठाकुर विधानसभा के सरकारी महकमे में जो है अराजकता की स्थिति बनी हुई है
और भ्रष्टाचार चरम पे है, काम नहीं करने की प्रवृत्ति पदाधिकारियों की चरम पे है, जनता बेबस है। और ये 5 साल जो है राजनीतिक इतिहास में, आज़ादी के बाद 80 साल में, ये 5 साल जो है बड़े मतलब जो है दुखी वाले शब्द में लिखा जाएगा कि ये 5 साल लोगों ने जो कष्ट काटे हैं। इसीलिए जहानाबाद जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जहानाबाद, घोसी और मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में 1900 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और चुनाव शांति व सुरक्षा के साथ कराए जाने के लिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस ने 33 मामलों में कार्रवाई की है। वाहन जांच और हथियार लाइसेंस की जांच जारी है और अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च भी तेज किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक किसी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन आज की डेट तक कोई नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं हुआ है किसी भी विधानसभा में। यह प्रक्रिया 20 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इलेक्शन को लेकर के जिला प्रशासन की ओर से क्या तैयारी है? जिला प्रशासन की ओर से सभी मतदान केंद्रों को तैयार कर लिया गया है। हमारे जो पोलिंग पार्टीज का फर्स्ट रैंडमाइजेशन होता है वो भी हो चुका है और उनकी जो प्रशिक्षण का कार्य है वो चल रहा है। हमारे 2 जगहों पर प्रशिक्षण स्थल हैं जहां पर उनको डिटेल में ट्रेनिंग दी जा रही है। ईवीएम का भी हैंड्स ऑन करवाया जा रहा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवाया जा रहा है ताकि मतदान के समय कोई समस्या ना आए। इसके अतिरिक्त जो हमारा ईवीएम का है फर्स्ट रैंडमाइजेशन वो भी आज ही कर लिया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज की प्रेजेंस में रैंडमाइजेशन को किया गया है। पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफ हुई है। अब बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन का प्रक्रिया 10 अक्टूबर से प्रारंभ कर दिया गया है। 4 दिन बीत जाने के बाद नामांकन के लिए प्रत्याशियों का आना शुरू हो गया है। वहीं जनतंत्र आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा ने आरा ब्लॉक में नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। भोजपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में संदेश, बड़हारा, आरा, अगियाव, तरारी, जगदीशपुर और शाहपुर विधानसभा सीटों पर नामांकन का खाता अब खुलना शुरू हो गया है। वहीं आरा ब्लॉक परिसर स्थित निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय में कर्मी दिन भर मुस्तैदी से अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन के लिए निर्धारित स्थलों पर डटे हुए हैं। देखिए, हमारा मुद्दा है नंबर 1 आरा। किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी या बढ़िया सिटी, चाहे व्यवसायिक दृष्टि से व्यवसाय बढ़िया चलाने। अब भागलपुर के सुल्तानगंज विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान तेज हो गया है। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय से प्रभात फेरी निकाली गई है, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने की है। इस प्रभात फेरी में स्कूली छात्र, आशा कार्यकर्ता, एनएम शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। रैली नगर भ्रमण करते हुए लोगों को 11 नवंबर को शांति और सौहार्दपूर्ण के साथ मतदान करने की अपील की गई और बीडीओ संजीव कुमार ने बताया कि ये पहल हर समुदाय को वोट देने के अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए की गई है। कार्यक्रम में सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार सहित कई अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेती दिख रही है। जी हां, सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन में वापसी कर सकते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति अप्रत्याशित फैसलों के लिए जानी जाती है, कभी बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ और फिर वापसी। इसी कारण उन्हें बिहार की राजनीति का मास्टर स्ट्रोक नेता भी कहा जाता है। पटना में सिंहेश्वर से विधायक ने खास बातचीत में कहा है कि जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। इस बयान से सियासी अटकलें और तेज हो गई हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आज खास बातचीत करने के लिए सिंहेश्वर 72 विधानसभा क्षेत्र से विधायक चंद्रराज चौपाल जी हैं, जो लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। धन्यवाद जी। इस तरह की जानकारी हम लोगों को नहीं है ऑथेंटिक, और जो होता है वो अच्छा होता है, हम यही समझते हैं। जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा। ऊपर वाला का ये हम शुक्रिया करते हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नेतृत्व का सवाल है, हम लोग उसमें कुछ जानते नहीं। हमको लगता है कि एक एक सीट जो है हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय यादव जी हैं, ये सब बारीकी से
एक एक चीज़ पे एनालिसिस करते हैं, एक एक सीट का अध्ययन करते हैं। जहाँ भी 10-15 जो भी उम्मीदवार है उस उम्मीदवार पे अध्ययन करते हैं। हर कोना से, हर तरह से यदि उम्मीदवार सक्सेसफुल है तब उसको जो है गहन अध्ययन के बाद उनको जो है सिंबल देने की बात है। और आज लगता है कि शाम तक नहीं जो हम तो पहले के जो होगा अच्छा होगा, और कोई और दूसरा दल में भी तो नहीं हुआ, वहाँ भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। एक दूसरे को दोनों देख रहे हैं कौन पहले जारी करते हैं। और कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पप्पू ओझा और मनोज ओझा को अवैध देशी पिस्तौल और 24 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई विधानसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। आरोपी का अमरीश हत्याकांड से संबंध होने की संभावना जताई जा रही है, जिसकी जांच जारी है। अब मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।